बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सैलरी शीट्स बनाना सीखेंगे कि किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके कौन से फ़ंड्स जो हैं वो बेसिक फ़ंड्स हैं जो उसकी सैलरी में ऐड किए जाते हैं, और कौन से डिडक्शन जो है वो माइनस किए करके उसकी नेट सैलरी जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। और फिर इसी तरह हर एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी शीट है वो या सैलरी स्टेटमेंट जो है वो मंथली वो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये सैलरी मंथली स्टेटमेंट है। यहाँ पे ये पूरा फॉर्मेट सैम्पल बना हुआ है। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे ये 7 पे असलम है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, 65,000 जो है वो इसकी बेसिक सैलरी है। तो अगर मैं दूसरी शीट पे जाता हूँ, यहाँ पे ये मैं सिर्फ 7 इंटर करता हूँ, तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये असलम आ गया, डेजिग्नेशन उसका असिस्टेंट प्रोफेसर आ गया, और ये 65,000 उसकी बेसिक सैलरी है, और इस तरह नेट सैलरी जो है उसकी ये बनती है। तो ये सारा डाटा जो है वो इस बेसिक सैलरी से उठ के आ रहा है, ताकि एम्प्लॉयज़ को एक रसीद की तरह, जिसे कह लें कि हर मंथ की एक रसीद दे दें कि उसकी सैलरी जो है वो इस हिसाब से कैलकुलेट की गई है और इस हिसाब से उसकी माइनस या रिजेक्शंस की गई है, और तब जाके ये सारे फंड्स ऐड करते हुए उसकी सैलरी निकली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ नेम है ये तो सिंपल है, ये सीरियल नंबर की जगह पे मैं हटा के जो है वो एम्प्लॉय कोड कर देता हूँ, ताकि हर एम्प्लॉय का एक मखसूस कोड होता है। तो ये इसी तरह तरतीब में रहने देता हूँ, ये एम्प्लॉयज़ के नेम भी इसी तरह रहने देता हूँ, और ये उनके जो डेजिग्नेशन है ये भी इसी तरह रहने देता हूँ। तो यहाँ पे ये सारी जो है वो मैं माइनस ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद इससे समझ आ जाए। तो सबसे पहले ये मेडिकल अलाउंसेस है। मेडिकल अलाउंसेस चूँकि बेसिक सैलरी का 10% होता है, तो बेसिक सैलरी का 10% जो है वो कैसे निकालना है, आपने इक्वल का साइन प्रेस करना है। इक्वल का साइन प्रेस करते हुए ये आपकी बेसिक सैलरी है, इसका आपने पाथ देना है, पाथ देख के आपने ज़रब का साइन देना है, और यहाँ पे 10% का साइन जो है शिफ्ट 7 में ये परसेंटेज का साइन होता है, तो ये आपने ऐड कर देना है। मेरा जो कीबोर्ड जो है वो कनेक्टेड है, तो ये परसेंटेज का साइन नहीं आ रहा, तो मैं परसेंटेज के साइन की जगह पे इसकी तकसीम जो है वो 100 कर देता हूँ, क्योंकि अब जो क्या होगा कि इस 25,000 का 10% जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो कैलकुलेट हुआ है। अगर आपका कीबोर्ड जो है वो परसेंटेज का साइन भी अगर लगा दो तो भी उसका मतलब जो है वो तकसीम 100 ही होता है। आप ये 10 के साथ परसेंटेज का साइन भी लगा सकते हो, जिसको मॉड्यूल साइंस भी कहते हैं। तो इसी तरह अब इसका हाउस रेंट जो है वो बेसिक सैलरी का 8% होगा। अब ये भी इसी तरह निकालना है आपने कि ये हमारा बेसिक सैलरी का एड्रेस है, सेल एड्रेस है, और इसके साथ जो है वो ज़रब हमारे 8 है, 8 के साथ आपने परसेंटेज का साइन लगाना है। मेरे कीबोर्ड में फॉल्ट है, इसलिए मैं इसको तकसीम 100 लिख देता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट इसका 8% निकलेगा। तो नेक्स्ट ये प्रोविडेंट फ़ंड है। प्रोविडेंट फ़ंड को किस तरह कैलकुलेट करना है। प्रोविडेंट फ़ंड आपको पता होगा कि ये एक एम्प्लॉयर रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। तो ये यहाँ पे 12% है, तो इसका मतलब है कि 12% बेसिक सैलरी में से निकाला जाएगा। तो इसको भी कैलकुलेट इसी तरह करते हैं कि इक्वल का साइन आपने टाइप करना है, उसके बाद बेसिक सैलरी का रेफरेंस, बेसिक सैलरी का रेफरेंस देते हुए ज़रब का साइन, स्टेरिक साइन जिसे कहते हैं, और चूँकि ये 12% है तो 12% जो है वो डिवाइडेड बाई 100 आपने कर देना है। तो ये इसका 12% प्रोविडेंट फंड निकला है। ग्रॉस सैलरी है। ग्रॉस सैलरी से मुराद ये कि बेसिक सैलरी और जितने भी फंड्स हैं इस सारों को कैलकुलेट करते हुए हमारी ग्रॉस सैलरी निकलेगी। ग्रॉस सैलरी से मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी डिडक्शंस अभी नहीं हुई, डिडक्शंस होने के बाद फिर नेट सैलरी निकलेगी। तो जमा का फार्मूला लगाते हुए हम लोग सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद ब्रैकेट्स के बाद यहाँ से यहाँ रेंज तक, यानी कि बेसिक सैलरी से लेके प्रोविडेंट फंड तक को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास ये 32,000 आ गया। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। अब मुझे जो है वो इन बाकी जो मेम्बरान हैं उन पे ये फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ इसको कॉपी कर देना है। तो फार्मूले को इसी तरह मैं कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इस छोटे से नोट पे क्लिक करते हुए इसको नीचे तक ट्रैक कर दूँगा। ये देखिए सारों का जो है वो ऑटोमेटिकली फार्मूला कैलकुलेट हो गया। तो ये देखें सारों का 5,000 था, 10% इसका ये निकला, सारों पे कैलकुलेट हो गया। अब जो है वो यहाँ पे कहा गया है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फ़ंड हाफ ऑफ जो है वो प्रोविडेंट फ़ंड। तो यानी कि प्रोविडेंट फ़ंड का हाफ जो है वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखना है, और हाफ जो है वो उसको वापस कर देना है एम्प्लॉयज़ के। तो इसका हाफ कितना बनेगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चूँकि ये इसका ये प्रोविडेंट फ़ंड जो निकला है 3,000, इसका मुझे हाफ़ चाहिए।
तो इसका हाफ़ जो है वो मैं सिंपल यहाँ पे तकसीम 2 कर दूँगा तो इसका हाफ़ जो है वो निकल आएगा। यानी कि मुझे इसका एड्रेस, सेल एड्रेस और सेल एड्रेस में मौजूद जो रकम है उसको जो तकसीम जो है वो थ्रू कर देना, तो मेरा उसके पास हाफ़ निकल आएगा। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस है। ये लाइफ इंश्योरेंस कह रहा है हाफ़ ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी कि इसका अब हाफ़ जो है वो लाइफ इंश्योरेंस है। ये लाइफ इंश्योरेंस भी उसकी हर एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से हर माह जो है वो कटती है, ताकि वो कोई कभी अगर इंसिडेंट्स होता है तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो है वो फिर इंश्योरेंस वापस कर दी जाती है। तो इसका भी मेथड ये है कि आपने इक्वल का साइन लिखना है और 1500 जो है वो इसका हाफ़ यानी कि मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड 2 निकला है, तो उसका हाफ़ जो है वो निकला है। ये 1500 का इसका हाफ़ 750 निकला है। अब यहाँ पे 2% जो है वो टैक्स कटेगा। 2% टैक्स कैसे कटेगा? ग्रॉस सैलरी में से जो भी उसका होगा उसमें से 2% जो है इन्होंने रखा होगा टैक्स कटेगा। तो मैं यहाँ पे इसका 2% जो है वो निकाल लेता हूँ। 32,500 ज़रब 2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये उसका 2% जो है वो निकला है। अब मेरे पास ये वाली जो रकम है, ये वाली जो अमाउंट है, इसको ग्रॉस सैलरी में से माइनस करना है, तब जाके हमारी नेट सैलरी आएगी। तो उसका मेथड क्या है? आपने इक्वल का साइन लिखना है। इक्वल का साइन लिखने के बाद ये मेरे पास एक, या तो मैं सम लिखते हुए तीनों को जमा कर लेता हूँ, सम, और इन तीनों रकमों को जमा कर लेते हैं। जमा करने के बाद फिर माइनस जो है ग्रॉस सैलरी जो है वो इसमें से माइनस कर देते हैं। या तो ये बेस्ट मेथड है। अच्छा, ये चूँकि हमारे पास रकम पड़ी थी तो इसको मैं कुछ ऐसे इस अंदाज से कर देता हूँ, माइनस आगे मैं सम लिखता हूँ। सम लिखने के बाद ये वाली तीन रकमें जो हैं इसको जमा कर देते हैं। ये हो गया जी। तो इससे क्या हुआ कि 29,600 निकला, यानी कि 32,000 में से कटौती हो गई है 2,900 रुपये। कटौती होने के बाद ये वाली रकम निकलेगी। इसी तरह ये बाकियों पे भी फार्मूला अप्लाई हो जाए तो इस तरह मैं ड्रैग करते हुए बाकियों पर अप्लाई करता हूँ। तो मेरी ये नेट सैलरी है, इसके कॉलम का मैं बोल्ड कर देता हूँ। इस तरह ये आप किसी भी कंपनी की सैलरी शीट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि इसका जो है वो स्टेटमेंट जो है वो कैसे डिज़ाइन करनी है। तो मैं दूसरी शीट पे जाता हूँ या तीसरी शीट पे जाता हूँ, जो भी है। तो सबसे पहले आपने चूँकि प्रिंट लेना है शीट का, तो हमें प्रिंट एरिया जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। आप एक दफ़ा प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर दें। प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके वापस आप स्केप करके ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक डैशेस लाइन आ गई है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ हमारा प्रिंट एरिया जो है वो यहाँ तक है। तो हम लोगों ने कंपनी का नाम लिखना है टॉप पे। कंपनी का नाम सपोज जो भी है, यहाँ पे इक्वल का साइन लिखता हूँ। इक्वल का साइन लिखने के बाद कंपनी का नाम मैंने यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ पे सॉरी नहीं लिखा हुआ। चलिए हम लोग कंपनी का नाम जो है वो लिख लेते हैं। तो इक्वल का साइन जो है रहने दें, आप कंपनी का नाम जो है वो यहाँ पे ए या बी सी सोलर एनर्जी, ये मैंने कंपनी का नाम लिख दिया। और इस कंपनी के नाम को मैं सेंटर कर देता हूँ, क्योंकि हमारा जो है वो इसको मर्ज करके इसको मैं थोड़ा सा इसका जो साइज़ है, टेक्स्ट साइज़ जो है वो बड़ा कर देता हूँ। टेक्स्ट साइज़ मुझे 20-22 कर देता हूँ। और उसके बाद इसको बोल्ड भी कर लेते हैं और नीचे लिख देते हैं मंथली सैलरी स्टेटमेंट। तो ये लिखने के बाद मैं इसको इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाए, इसको भी मर्ज कर देता हूँ। अब मेरे पास सबसे पहले चीज़ जो होगी वो एम्प्लॉय कोड है। मैं अपनी तरफ से एक सिंपल सा फॉर्मेट जो है वो बना रहा हूँ, आप इसको किसी भी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, ये खुद ब खुद वहाँ से उठ के आए। मैं कोड इंटर करूँगा तो एम्प्लॉय नेम खुद ब खुद आए। उसके बाद एम्प्लॉयर डेजिग्नेशन, ये भी वहाँ से खुद ब खुद जो है वो उठ के डेजिग्नेशन। तो इसको मैं 2 सेल्स, क्योंकि ये मेरा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसको मैं 2 सेल्स में मर्ज कर देता हूँ। ये मर्ज जो है वो बाकी सेल्स पे अप्लाई हो जाए, इसके लिए ये मर्ज क्रॉस का यूज़ करते हैं ताकि ये बाकी 2 सेल्स भी उसी तरह मर्ज हो जाए। तो इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। नेक्स्ट मेरा यहाँ पे मुझे कोई नहीं चाहिए, सिंपल मर्ज कर किया। और मर्ज करने के बाद मैं इस पर एक लाइन लगा देता हूँ नीचे,
बॉटम लाइन, यहाँ से बॉर्डर की बॉटम लाइन जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे बॉटम लाइन का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज करना है, तो उसका ये मेथड है कि मैं यहाँ पे कलर जो है वो ये कर लेता हूँ। ये मैंने कलर जो है वो ये ओके। अब यही कलर जो बाकी जो है वो सेल्स पे अप्लाई कर देते हैं। होम में आते हैं, मर्ज सेल पे मर्ज अक्रॉस करते हैं, तो ये बाकियों पे भी हो गया, मर्ज हो गए सारे सेल। और ये वाली लाइन जो है वो बाकियों पे अप्लाई हो जाए, तो मुझे ये दोबारा से बॉर्डर पे बॉटम लाइन, और इस पे भी मुझे बॉर्डर लाइन जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं डेट लिखता हूँ कि किस डेट की ये सैलरी है। इसको इन दो सेल्स को भी इसके साथ जो है वो खूबसूरती के लिए मर्ज कर देते हैं। ओके, अब जो है वो यहाँ पे मैं उसका, अगर एम्प्लॉयज़ का एड्रेस आपके पास है तो लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे जो एक चीज़ आती है वो ये है कि अब हमें वेजेस टाइप लिखनी है। वेजेस टाइप, ये वेजेस टाइप है। उसके बाद मैं इसको भी मर्ज कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फिर अमाउंट लिखता हूँ, अमाउंट, और उसके बाद इसको भी बोल्ड। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे इन दोनों की बेशक कॉपी करके आगे पेस्ट कर लें, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे तरतीब में चाहिए, या फिर आप इस तरतीब में ना रखें, आप इस मर्ज को, इसका अमाउंट को एंड पे ले जाएं और बाकियों को इस तरह ये ऐसे मर्ज कर देते हैं। ये मर्ज एक दफ़ा ख़त्म हुई है, दोबारा से सिलेक्ट करके इसको जो है वो मर्ज किया जा सकता है। अमाउंट को भी 2 सेल्स पे मर्ज कर दें, तो ये अमाउंट भी मर्ज हो गया। अब ये वाली जो है वो यहाँ तक आपने अप्लाई कर देनी है। ये वाली जो ये वाला जो आपने मर्ज किया है, ये बाकी सेल्स पे अप्लाई हो जाए, तो इस पर आपने मर्ज सेंटर्स पे क्लिक करके इसके मर्ज क्रॉस पे करना है, तो ये बाकी भी लगे। इसी तरह अमाउंट का भी 2 सेल्स का मर्ज था, तो इसको भी मर्ज कर दें। ये मर्ज हो गया जी। इसके ऊपर एक बॉर्डर अप्लाई कर दें सेल्स, ये बॉर्डर आल बॉर्डर के ज़रिए से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ये तो होगी जनरल सैलरी होगी। यहाँ पे फिर डिडक्शंस का अलहदा बना देते हैं, डिडक्शन, सॉरी डिडक्शन, डिडक्शन। ओके, ये डिडक्शंस हैं जी, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। और यही वाली जो डिडक्शंस होगी, हम लोग जो 3 हमारी डिडक्शंस है, इसको मैं कॉपी करते हुए यहाँ पे नेक्स्ट सेल्स में यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमारी डिडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो 3 हैं, आप इन 2 लाइनें जो हैं वो आप एंड वाली बेशक इसको ख़त्म कर दें। उसके बाद जी हमारी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रॉस सैलरी, और ये ग्रॉस सैलरी जो है वो इसको भी मर्ज करते हुए एक स्टाइल दे दें। और उसके बाद यहाँ पे ग्रॉस सैलरी, और यहाँ पे आपने फिर नेट सैलरी ऐड कर देनी। नेट सैलरी जो है वो आपने ये 2 सेल्स को मर्ज करते हुए मैं ओके। अब वो बॉर्डर बॉटम लाइन यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं खूबसूरती के लिए, और इस पर भी अप्लाई करते हैं। नीचे जो है वो पेज के एंड पे, चूँकि पेज का एंड अभी काफ़ी बड़ा है, तो पेज के एंड पे आप अथॉरिटी या अकाउंट इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं कि ये सैलरी जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है, तो यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आ सकती है। तो मैं यहाँ पे अकाउंट डिटेल लिखता हूँ। अब ये अकाउंट डिटेल जो है ये मर्ज करते हुए ओके, यहाँ पे आप अकाउंट डिटेल आ जाएगी। सपोज अकाउंट नेम, अकाउंट टाइटल, उसके बाद नंबर, अकाउंट नंबर, बैंक नेम। ये तीनों इन्फॉर्मेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ की, अगर आप बैंक के ज़रिए से करना चाह रहे हैं तो बैंक की इन्फॉर्मेशन जो है वो इधर लिख सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फ़लाँ बैंक में जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो इसको भी मैं ऐसे लाइन लगाते हुए थोड़ा सा प्रोमिट कर देता हूँ। ये होगा जी।
मेरी एक सैलरी शीट का फॉर्मेट बन गया। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर दूंगा, तो यहाँ पे नेम जो है वो खुद ब खुद आ जाएगा। इसके लिए हम लोग जो है वो एक बड़ा बेहतरीन फार्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं कि वी लुकअप के ज़रिए से मैं इस फार्मूले इस चीज़ को सॉल्व करूँगा कि कैसे हम लोग कोड लिखेंगे, यहाँ पे उसका नाम, उसका डेजिनेशन, उसकी बाकी सैलरी सारी खुद ब खुद जो है वो वहाँ से उठ के आ जाएगी। तो सबसे पहले जो है वो चूँकि हमें यहाँ पे वी लुकअप एरिया चाहिए, लुकअप एरिया हमारा ये है, यानी कि यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू एंटर करूँ उसका आउटपुट जो है वो एम्प्लॉय नेम पे दिखे। तो वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं जी। सबसे पहले इक्वल का साइन लिखते हैं, वी लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट्स के बाद वो कहता है कि लुकअप वैल्यू आपकी कौन सी है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी होगी उसका आउटपुट हमें यहाँ पे चाहिए, कोमा लगा के। वो कह रहा है कौन सा टेबल है जिसमें से आपकी ये वैल्यू होगी। तो मैं वापस अपनी शीट पे जाता हूँ, शीट नंबर 1 पे ये सारा का सारा टेबल जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आपने एड्रेस में आ जाना। अब वो कह रहा है कि टेबल एरे हो गया, कॉलम इंडेक्स कौन से कॉलम का जो है वो आपको चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं चूँकि कोड इंटर करूँगा तो मुझे नेम चाहिए, इसका मतलब है ये 1 कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 2 है, तो मैं 2 लिख दूँगा यहाँ पे। और कॉमा प्रेस करूँगा तो यहाँ पे वो 2 ऑप्शन दे रहा है कि आपने एग्जैक्ट मैच करवाना है कि अप्रॉक्सीमेटली। तो हम लोग जो है वो एग्जैक्ट मैच यानी कि फॉल्स एरिया पे डबल क्लिक करके इसकी ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला हो गया चेक। अब चेक करते हैं कि मैं यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ, मोहम्मद अली आ गया, ठीक है। 2 टाइप करता हूँ, सलीम इलाही आ गया, इसका मतलब 2 पे सलीम इलाही, हमारा फार्मूला ठीक है। तो ये वाला फार्मूला जो है वो हम लोग सारों पे अप्लाई करते हैं, कॉपी करते हैं। ये उसके बाद इस पे डबल क्लिक करके पेस्ट, और यहाँ पे भी अमाउंट ऑटोमेटिकली है, यहाँ पे भी पेस्ट, यहाँ पे भी अमाउंट ऑटोमेटिकली है, पेस्ट, यहाँ पे भी अमाउंट ऑटोमेटिकली है, पेस्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पे डिटेक्शंस की अमाउंट ऑटोमेटिकली है, पेस्ट, और ये यहाँ पे भी पेस्ट, और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। ये सारा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, अब पेस्ट हो रहा है कॉपी करने के बाद। ये यहाँ पे ग्रॉस सैलरी की इन्फॉर्मेशन आ जाए, पेस्ट हो गया। यहाँ पे नेट सैलरी की इन्फॉर्मेशन आ जाए, ये पेस्ट हो गया। तो ये सारों पे सलीम इलाही लाही इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने कॉलम का इंडेक्स जो है वो 2 सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे देखिए ना 2 सेलेक्ट किया हुआ है। तो एम्प्लॉय नेम जो है वो 2 पे ही है। डेजिग्नेशन का कॉलम 3 है, चेक करें, डेजिग्नेशन का कॉलम 3 है, 1 2 3। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे अब फार्मूला चेंज नहीं करना, हम लोगों ने यहाँ पे 2 की बजाय 3 लिख देना है। तो ये देखें वो इसका डेजिग्नेशन आ गया। तो यहाँ पे अब बेसिक सैलरी हमारी कौन सी है, बेसिक सैलरी यहाँ पे आ जाए। तो या तो आप खुद से लिख लो या फिर ऑटोमेटिकली वहाँ से बेसिक का लफ्ज़ भी उठ के आ जाए। आपने इक्वल का साइन प्रेस करना है और यहाँ पे शीट नंबर 1 पे जाके जस्ट इस पर क्लिक करके एंटर कर देना है। तो ये देखिए बेसिक का वर्ड्स वहाँ से उठ के सारा इधर आ गया। फिर आपने इक्वल का साइन प्रेस करना है, शीट नंबर 1 पे जाना है और मेडिकल अलाउंसेस हमें चाहिए तो इसको एंटर करना है, तो ये भी हो गया। उसके बाद फिर इक्वल का साइन प्रेस करना है, शीट नंबर 1 पे जाना है, हाउस रेंट एंटर हो गया। उसके बाद फिर इक्वल का साइन प्रेस करके शीट नंबर 1 पे जाना है, यहाँ पे प्रोविडेंट फ़ंड है हमारा, ये भी एंटर हो गया। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वहाँ से उठ के आ गए, हमें दोबारा से लिखने नहीं पड़े। अब बेसिक सैलरी का कॉलम कौन सा है पहले देख लें, 1 2 3 4। बेसिक सैलरी का कॉलम 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद कॉलम नंबर 6 है, उसके बाद 7 है। तो हम लोगों ने जो अच्छा प्रोविडेंट मैंने ऐड कर दिया जी, ओके जी। अब हम लोगों ने यानी कि वहाँ पे 2 कॉलम जो है वो 1 2 3 4 5 दिन है। तो इसका मतलब है मैं इसको एडिट करूँ और इसके कॉलम का जो नंबर है वो यहाँ पे 5 कर दूँ। तो ये बेसिक सैलरी मेरी आ गई है। बेसिक सैलरी सॉरी 1 2 3 4 देना चाहिए था क्योंकि बेसिक सैलरी का कॉलम का जो एड्रेस है वो इंडेक्स है वो 4 बनता है, तो ये 4 दे दिए। इस पे आना है 5 क्योंकि मेडिकल अलाउंसेस का जो कॉलम इंडेक्स है वो 5 है, तो यहाँ मैं 5 लिखता हूँ। हाउस रेंट का जो है वो 6 है, 6 आ गया। और उसके बाद ये सलीम मेरा प्रोविडेंट फ़ंड का जो है वो 7 है, तो यहाँ पे मैं 7 एंटर करते हुए साथ लिखते हुए इंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये मेरा बिल्कुल जो है वो वहाँ से रकम एज इट इज़ उठ के आ गई है। इसी तरह जो है वो ये वाला अब हमारे जो है वो क्या नाम है, जो डिटेक्शंस होगी एम्प्लॉय है, तो इसको भी एम्प्लॉय वर्ड जो है ये खुद ब खुद आ जाए। तो इस पर आपने क्या करना है, इक्वल का साइन प्रेस करना है।
इक्वल का साइन प्रेस करने के बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करके एंटर कर देना। तो ये देखिए वर्ड्स वहाँ से खुद ब खुद जो है वो उठ के आ गया। सॉरी, ओके, फिर दोबारा इक्वल का साइन प्रेस करना है। उसके बाद शीट नंबर 1 पे जाना है, लाइफ इंश्योरेंस पे क्लिक करना है, लाइफ इंश्योरेंस का वर्ड आ गया। इक्वल का साइन प्रेस करना है, शीट नंबर 1 पे जाके टैक्सेस खुद ब खुद लिखे आ जाए तो वो आ गया। अब सलीम इलाही की जगह भी जो प्रोविडेंट फ़ंड के कॉलम है वो उसका हम लोगों ने वी लुकअप के अंदर कॉलम इंडेक्स देना है, नंबर इंडेक्स। तो प्रोविडेंट फ़ंड का इंडेक्स कौन सा बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनता है, 10 11, यानी कि 9 जो है वो हम लोगों ने इंटर करना है। तो इसको एडिट करता हूँ, 2 की जगह पे 9 इंटर करना है। तो देखिए 1500 आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने 10 इंटर करना है, 1500 का हाफ है, और यहाँ पे हम लोगों ने 11 इंटर करना है। तो ये उसकी डिडक्शंस इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेप्ट आ गई। तो उसके बाद जो है वो नेट सैलरी का ग्रॉस सैलरी का कॉलम क्या था, ग्रॉस सैलरी का 1 2 3 4 5 6 7 8 था। तो यहाँ पे मैं नेट ग्रॉस सैलरी में कॉलम इंडेक्स 2 की जगह पे 8 कर देता हूँ, तो हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और नेट सैलरी का कॉलम एड्रेस, चूँकि हमारा लास्ट कॉलम जो था वो 12 होगा, 11 यहाँ पे लास्ट था, तो यहाँ पे मैं 12 एंटर करूँगा तो मेरी नेट सैलरी जो है वो इधर आ गई। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखें तो अब हम लोग दोबारा चेक करते हैं। तो हम पहले जो है वो मोहम्मद अली था एम्प्लॉय, यहाँ पे 1 लिख के एंटर करता हूँ तो देखें ये मोहम्मद अली है, एडमिन है, और इसकी 29,600 32,500 इसकी ग्रॉस सैलरी है। नेट सैलरी जो है वो 29,600 है। चेक करें, मोहम्मद अली है जी, एडमिन है, 29,600 देखें नेट सैलरी है, 32,500 जो है वो इसकी स्लिप है, सॉरी नेट सैलरी है। इस तरह जो है वो आप इसकी स्लिप जो है वो कॉपी करके दे सकते हैं। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय कहता है कि मुझे सैलरी स्लिप दें, तो आप इस तरह का फॉर्मेट बनाते हुए सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय कोड ऐड करना है अपने एम्प्लॉय। जिससे सपोज हमारा एम्प्लॉय नंबर 8 है, तो मैंने 8 इंटर किया, तो 8 पे जॉन है, जॉन असिस्टेंट प्रोफेसर है, और उसकी ये सारी वर्ड जो है वो मूव हो गए हैं सिर्फ एक इस वजह से। तो ये देखें, चेक करें, जॉन जो है वो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर है, और इसका जो ये सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। नेट सैलरी 79,600 960 थी, तो देखें 79,960 ये यहाँ पे आ गया। ओके, ये डेट, यहाँ पे डेट इंटर नहीं है, तो डेट पे हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला सिंपल सा लगाते हैं टुडे का। टुडे लिख के मैं एंटर करता हूँ तो ये डेट आ गई है। ये डेट ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी चली जाए, तो आपने जस्ट इक्वल का साइन प्रेस करते हुए शीट नंबर 1 पे ये डेट जो है वो एंटर कर देनी है, तो ये डेट वहीं से उठ के आ गई। यानी कि आपको डेट भी अब चेंज नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे डेट अगर मैं कोई और डेट कर देता हूँ, सपोज ये डेट सिस्टम की डेट उठा रहा है, 24 तारीख है, तो 24 को ही ये अपडेट हो रहा है। तो ये वी लुकअप का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने सैलरी स्टेटमेंट जो है वो क्रिएट की है, और सैलरी शीट बनाई है हम लोगों ने। सैलरी शीट्स किसी भी कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ की सैलरी किस हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, और डिडक्शंस क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, थैंक यू।